आत्मज्ञानी अष्टावक्र के संबंध में अनेक उपाख्यान प्रचलित हैं। उनमें से पहला आता है महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत। वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर्व नाम का एक छोटा पर्व है। उसमें महर्षि लोमश ने अपने आश्रम में युधिष्ठिर को अष्टावक्र के संबंध में एक विस्तृत उपाख्यान सुनाया था। यह उपाख्यान अत्यंत रोचक है। इसमें बताया गया है कि लोमश जिस आश्रम में रह रहे थे वह आश्रम मूलतः श्वेतकेतु का था। श्वेतकेतु महर्षि उद्दालक के ज्ञानी पुत्र थे। इनकी कथाएं उपनिषदों में भी आती हैं। यही श्वेतकेतु अष्टावक्र के मामा थे, अर्थात श्वेतकेतु की बहन और उद्दालक की पुत्री सुजाता अष्टावक्र की माता थी। कहोड़ नाम के एक अत्यंत विद्वान मुनि थे। वे अपनी विद्वत्ता में श्वेतकेतु के बराबर थे। उन्हें अत्यंत सेवाव्रती और वेदों में पारंगत जानकर महर्षि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता को उन्हें ब्याह दिया था। एक बार जब कहोड़ मुनि वेद पाठ कर रहे थे तो सुजाता के गर्भस्थ बालक ने उनके गलत उच्चारण एवं व्याख्यान के लिए उनको टोक दिया कि रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, अपने में है। शास्त्र मात्र शब्दों का संग्रह है। यह सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में ही अहंकार सर्वाधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के केवल बाहरी रूप का ज्ञाता होने से और केवल सूखी जानकारी से भरपूर रहने से वे अहंकारी होते हैं, और इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। आत्मज्ञान के लिए नम्रता पहली शर्त है। अहंकारी एक शिखर बन जाता है जिस पर ज्ञान की वृष्टि कितनी भी हो वह सूखा ही रह जाता है, जबकि छोटे छोटे गड्ढे तो भर जाते हैं। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिल मिला गए कि उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने शाप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र, अर्थात जो 8 जगह पर टेढ़ा है, वक्र है। अभी यह जो गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात है वह बुद्धि के पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से भी नहीं समझी जाएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बस यहाँ पर यह कहना है कि आगे जाकर आत्मज्ञानी बनने वाले अष्टावक्र अपने गर्भावस्था में भी कितने विद्वान थे। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है। अब हम उसको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन वो होता है। इसी प्रकार गर्भस्थ अष्टावक्र की इन बातों को देखना चाहिए। अष्टावक्र के संबंध में जो दूसरी कथा ज्ञात है वह यह है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें तत्वज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह भी एक घोषणा हुई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मढ़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए थे। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और लंबे समय तक चलता रहा। तत्वज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सायंकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए हैं, किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी वहां सभा में पहुंच गए। सभा पंडितों की ही थी। उनमें आत्मज्ञानी तो कोई था नहीं, केवल बाहरी रूखे पंडित। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति और चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे ये तो समझ में आ गया, किंतु तुम क्यों हंस रहे हो? इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, कितना आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली रहा होगा, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार कह दिया। चर्मकार शब्द सुनते ही
सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो यह जनक का भी अपमान ही था। इससे पहले कि ये सारे सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा कि तेरा मतलब क्या है बालक? मैं ये भी नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का पारखी होता है। वह आत्मज्ञान को कैसे समझेगा? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। उनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिससे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः यह ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने से आकाश गोल और लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आकाश निरवयव है और मंदिर सावयव है। आकाश के कोई अवयव नहीं है और मंदिर के अवयव हैं। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर के ये टेढ़ा मेढ़ापन आदि धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, चर्म दृष्टि से तो अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया और उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके चरणों में बैठे और शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता में है। अष्टावक्र के संबंध में एक और कथा मिलती है कि राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधी अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक शास्त्र में लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके एक पागड़े में एक पांव रखें और दूसरे पागड़े में दूसरा पांव रखने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। राजा जनक तो मुमुक्षु थे, उन्हें मोक्ष की इच्छा थी। वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। वैज्ञानिक जैसा मस्तिष्क रहा होगा, जो सत्यता को अंधविश्वासी होकर न मानकर प्रयोग द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर कहा कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कीजिए। वे सभी विद्वान तो पंडित थे, जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकी ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे, परंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं थे। अतः ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में वे असमर्थ थे। इसलिए सबने मना कर दिया कि हम तो पंडित मात्र हैं, आत्मज्ञान का हमें कुछ पता नहीं है कि यह कैसे हो सकता है। कहते हैं कि राजा जनक ने उन सबको कारागार में डालने का आदेश दिया। अब अष्टावक्र ने यह समाचार सुना तो वे स्वयं राजा जनक के पास आ गए और उनकी चुनौती का उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जनक, ऐसा संभव है और शास्त्र जो कहते हैं वह पूर्ण सत्य है। मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले कारागार से मुक्त करो और घोड़ा तैयार कर मेरे साथ चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त कर दिया और अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर शहर से दूर एकांत स्थान में गए, जहां घोड़ा रोककर जनक से अपना एक पांव घोड़े के एक पागड़े में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव पागड़े में रख दिया, तब अष्टावक्र ने उनसे कहा कि अब बता, तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा है? राजा जनक ने वही बात फिर दोहराई। तब अष्टावक्र ने पूछा कि यह तो सत्य है, किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा है? राजा जनक ने कहा कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इस पर अष्टावक्र बोल उठे कि क्या ये शर्त तूने पूरी कर ली है? जब इसकी शर्त ही नहीं पूरी की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? राजा जनक एक बार चौंक गए, किंतु वे मुमुक्षु थे। आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा थी। वे हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते थे।
वे केवल मानना ही नहीं, जानना भी चाहते थे। जब ऐसा सद्गुरु उन्हें मिल गया तो वे इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि और प्रतिभा थी, उच्च बोध या रहस्य को समझने की क्षमता थी, और इससे भी उच्च कोटि की थी उनकी मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर और मन के भावों से मुक्ति, शास्त्र और ज्ञान से मुक्ति, सभी प्रकार के बाध्य उपादानों से अपने आप को मुक्त कर देना ही उसकी पात्रता है। इन सब का कारण अहंकार है, जिसके छूटते ही व्यक्ति का आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। थोड़ी भी देर नहीं लगती। जो भी देर लगती है वह इन सब के प्रति अपनी धारणा और अपनी दृष्टि बदलने में। यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। यह दृष्टि परिवर्तन बोध से ही संभव है, किंतु बोध न होने पर साधना आवश्यक होती है जिससे बोध हो जाए। राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने उसी समय समर्पण कर दिया और कहा कि यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूं। आप इसका जैसा चाहे उपयोग करें। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया। जनक पिघल गए, भाप बन गए, शून्य हो गए। स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान उस पात्र में उड़ेल दिया। पात्र खाली था, वह भर गया। पहले भी भरा था, इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जो भरा था वह संसार से भरा था, अहंकार वासना से भरा था, अतः वह आत्मज्ञान से खाली ही था। किंतु जो संसार से खाली हो गया वह आत्मज्ञान से भर गया, और यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता की स्थिति में अष्टावक्र ने जनक के अनंत करण को छू लिया, और जनक को घोड़े के दूसरे पागड़े में पांव रखने के पहले ही आत्मबोध हो गया। घटना एक क्षण में घट गई। वे उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे पागड़े पर पैर रखने की भी सुध नहीं रही। अष्टावक्र पास ही बैठ गए। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। राज्य में हल्ला मच गया, अव्यवस्था होने लगी। यह सब देखकर कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में राजा घोड़े के एक पांगड़े पर पांव दिए खड़े हैं और अष्टावक्र समीप ही बैठे हैं। दोनों मौन हैं, शांत हैं। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज 3 दिन हो गए, राज्य कार्य में अव्यवस्था हो रही है, अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले? न यह शरीर मेरा है और न मेरा मन, वह तो गुरु को समर्पित कर चुका हूं। अब जैसा गुरु आदेश देंगे वैसा ही करूंगा। अष्टावक्र समझ गए कि इसे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है। केवल एक ही झटके में सारा बंधन तोड़कर यह मुक्त हो चुका है। अतः अष्टावक्र ने जनक को फिर से राजधानी में जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। इस प्रकार से अनेक किंवदंतियां अष्टावक्र के बारे में प्रसिद्ध है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे के वीडियोस में देखेंगे अष्टावक्र गीता के बारे में जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।